इस गेंदे के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर किसी प्रकार से अगर इस तरीका से अगर ये गेंदे के पौधे लगा रखे हैं तो आप लोगों को इस तरीका से अपने घर पे इस तरीका से अगर फूल लेना है तो आपके घर पे 100% इस तरीका के फूल आ जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि हमारा पौधा तो लगा हुआ है और एक बार फूल आया और उसके बाद में गेंदे का पौधा में फूल आना बंद हो जाता है। तो मैं उसके बारे में आज एक नया तरीका बताऊंगा कि आपके पौधे पे वो फूल रुकना क्यों चालू हो जाता है। क्योंकि ये काम हम करते रहते हैं तो हमें मालूम भी है। तो इस बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ भैया। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो भैया देखो ये जानकारी जो है कि जैसे जो मैंने ये गेंदा जो लगा रखी है तो ये एक तो है 20 लीटर की बाल्टी और ये एक छोटी सी ड्रमिया है कटी हुई। इसमें मैंने एक एक पौधे में एक एक ड्रमिया में करीब में 3-3 पौधे लगा रखे हैं। आप कहोगे कि इतने सारे पौधे दिख रहा है एक ही पौधा है, एक ही पौधा नहीं है भैया। जे मैंने एक ही बा में 3-3 पौधे लगा रखे हैं। जैसा हजारा गेंदा का अलग है, गेंदी का अलग है और पीला वाला गेंदा अलग है। तो ये 3-3 कलर के जो गेंदे आते हैं तो मैंने एक ही बा में 3 पौधे लगाए हैं अलग अलग कलर के। तो इस तरीका से आप लोग चाहो तो अपने घर पे बिल्कुल बढ़िया करके गेंदा इस तरीका से खिला सकते हो। मगर ज्यादा दिन चलाने का तरीका जो बताऊंगा वो मैं अपनी तरफ से मैंने जो कर रखा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो तरीका जो होता है कि जैसे अभी ये आपको दिख रहा है कि ये फूल मेरा खिल गया और बढ़िया है। अब ये फूल ज्यादा नहीं तो कम से कम लगभग महीना या 15 या 20 दिन चलता है। गेंदे का फूल एक एक महीना चल जाता है। तो इसका जो एक तरीका होता है कि जैसे जो गेंदी का फूल आप लोग देख रहे हो भैया, तो जो गेंदा जो है जो हमारा देसी वाला तो है नहीं। क्योंकि जो गेंदा जो है हमारा हाईब्रिड वाला गेंदा है हमारे पास जो, और हम बेचते भी हाईब्रिड ही है। हमारी नर्सरी पे भी बहुत ही गेंदा लग रहा है इस समय। तो जो हाईब्रिड वाला गेंदा है और इसको हम पूरे सीजन कैसे चलाएंगे और किस तरीका से इस पे फूल लेंगे वो तरीका मैं बताऊंगा। और जो मैंने उगाया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इस तरीका से उगाया है। और ये पौधे भी मैंने ऐसे मान के चलो को फ्री में ही उगाए हैं। क्योंकि हम लोग जो है बनाते रहते हैं तो हमें मालूम है कि हम किस तरीका से बनाएंगे। तो इसका बचाने का जो ज्यादा फूल लेने का तरीका बता रहा हूँ पहले मैं आप लोगों को कि जो ज्यादा फूल आप लोगे इस पे तो अभी से लेकर इस पे होली तक इस पे फूल खत्म नहीं होगा इस गेंदे पे। क्योंकि ये मुझे पक्का गारंटी का मालूम है। क्योंकि लोगों की शिकायत होती है कि बार बार फूल नहीं आ रहे। तो फूल लेने का तरीका होता है इसका भैया। क्योंकि हम जो है कटिंग से इस गेंदे को तैयार कर लेते हैं। और ज्यादा उम्र बढ़ाने के लिए पौधे के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस तरीका से आप लोग जो देख रहे हो जैसा हमारे ये फूल देख रहे हो भैया, जैसे इस तरीका से। अब ये इस फूल में कतई दम तो रहा नहीं, इसमें दम नहीं रहे क्योंकि जो तो मुरझाएगा ही। जब तक इस पौधे पर लगा रहेगा तो पौधा दम देगा नहीं, किसी प्रकार से ही दम नहीं देगा क्योंकि मुझे मालूम है। तो आप लोगों को इस तरीका से करना है कि जैसे ही गेंदे का फूल खिलकर बिल्कुल मुरझा जाए तो आप लोगों को पौधा बचाने के लिए इस तरीका से आप लोग हल्की कटिंग गेंदे के फूलों को इस तरीका से काटना है। इस तरीका से अब मैंने इस तरीका से ये काट दिए। अब जो बराबर में जो इतनी सारी कलियां जो निकल रही होंगी आप लोग देख रहे होंगे, देखो ये बराबर में इतनी सारी कलियां निकल रही हैं। ये बराबर में इस फूल के देखो आप लोग देख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो ये सब कलियां निकल रही हैं। अगर ये फूल अगर पक गया तो इसे यहाँ से कट कर दो। ऐसा मैंने कर दिया और कट करने के बाद में किसी स्थान पर डाल दो क्योंकि ये दोबारा तो जमता नहीं है हाइब्रिड गेंदा कहता हूँ। अब ये मैंने काट दिया। अब जो नीचे से शाखा निकलेंगी तो आराम से होली तक बिल्कुल 100% चलता रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। जो भी कलर का फूल खिले, जैसा अभी आपने जो देखा, देखो ये खिल रहा है, मैंने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। तो इस तरीका से मैं भैया इसे काट देता हूँ बीच बीच में बीच बीच में बीच बीच में। अब जो बीच बीच में से मैंने ये काट दिया तो इस तरीका से इस पौधे पे बराबर कलियां खिलती रहेंगी और फूल निकलता रहेगा। और इसमें एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा, गमले में पौधा लग रहा हो तो पानी की मात्रा आपको कुछ कम कर देनी चाहिए। क्योंकि गेंदा की जड़ जो है ज्यादा नहीं होती है। तो गेंदा अगर ज्यादा पानी डालते नहीं है तो गेंदा का पौधा जो है घेनियावना सा हो जाता है, ऐसा बुरा बुरा सा लगता है। तो वो लगता है हमारी पानी की कमी से। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि ऊपर से ही पानी डालते हैं फूल के। अगर गेंदा को पौधे पर पानी लगाना है तो इसकी जड़ से नीचे से पानी डालोगे आप। अगर मान लो ऊपर से पानी डालोगे फुहारे से
तो वो पौधा तुम्हारा घेनियाब ना हो जाएगा, फूल पर रौनक नहीं रहेगी और पौधे में सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर इसके अंदर से पानी डालोगे यहाँ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से जितनी जरूरत हो उतना ही लिमिट के बराबर पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और गेंदा तुम्हारा बिल्कुल 6-7 महीने आराम से चलेगा और बराबर खिलता रहेगा। और जो है जैसा अगर पानी जैसा हम छिड़कते हैं गेंदे पे, तो जो हल्का सा आप लोगों ने देखा होगा जो पाउडर सा हो जाता है पौधे पे, जगह जगह गेंदे के पौधों पे तुमने देखा होगा सफेद सफेद सा, वो भी हो जाता है। तो वो हमारी देख रेख की वजह से होता है, क्योंकि हमने देख रेख नहीं करी और पानी डाल दिया ऊपर से। तो इस तरीका से पौधा जो है वही चीज मांगता है जो हम लोग अपनी तरीका से करना चाहते हैं। आप लोगों का पौधा अगर किसी प्रकार से जैसे सफेद सफेद हो जाता है, गेंदे के पौधे हो जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो आप लोगों के अगर घर पे किसी प्रकार से अगर वो सफेद तरह का अगर ऐसा हो जाए, जैसे सफेद सफेद पानी डालने से हो जाता है, तो आप उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हो। आप कोई देसी नुस्खा है मेरे पास, वो मैं आजमाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। क्योंकि हम लोग जो है खेती किसानी वाले आदमी हैं, तो हमारे जो लोगों में होती है वो हम चूल्हे की राख होती है, जैसे कंडों वाली राख, जैसा हम कंडा जो पजालते हैं उसकी राख जो होती है, तो उस राख को हम खट्टी करती है। तो आपका अगर एक दो पौधा हो तो कोई दिक्कत ना है, ये कंडा जलाने के बाद में और उसको राख को ठंडी कर लो, और ठंडे करने के बाद में उसे खूब बारीक कर लो। खूब जब बारीक हो जाए तो एक अखबार में या किसी बर्तन में करने के बाद में वो हल्का हल्का इस पौधे पे मत डालना, फूल से बचा के ही है। क्योंकि अगर इस तरह से अगर फूल आ रहे हैं तो अगर बीच बीच में ऐसा करके अगर आप डाल दोगे जैसे जहां पर है, और पौधा पे फूल भी खराब नहीं होगा और पौधे पे वो राख भी पड़ जाएगी। तो उससे आपका पौधा 15 दिन के बाद में ही आपको ये असर दिख जाएगा कि पौधा किल्ली देनी चालू कर देगा और पौधे पर मतलब जो सफेद रंग की वो डाली थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये तरीका भैया देसी है और कोई पैसों का नहीं है। और एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहो तो इसके ऐसे आप पौधे बनाने चाह रहे हो, जैसे पौधा बनाने चाहो तो इस समय इसका पौधे बनाने का भी टाइम है, क्योंकि इस समय तो बन जाएगा। मगर आप भाटे में नहीं बना सकते, क्योंकि भाटे में कटिंग के द्वारा गेंदा के पौधे नहीं बन पाते हैं, वो बीज के द्वारा बनते हैं। क्यों कि वो तो बाजार में हम जो है गेंदा जो फूल बिकता है वो बीज से ही जमा के ही बेचते हैं हम लोग। आप जो कटिंग लगाओगे तो या तो बरसात के मौसम में आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस समय इसका टाइम चल रहा है बहुत बढ़िया वाला, तो अगर कटिंग लगाओगे तो जैसा आपकी जो कलियां दिख रही हैं भैया, देखो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये है कली अंदर वाली, देखो ये वाली किल्ली, तो इस किल्ली को आराम से इस तरीका से भैया देखो काट लो। ये इस तरीका से मैंने ये काट ली। अब ये आप सोचोगे कि आराम से इसका पौधा बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस तरीका आपको एक ही अपनाना है कि जैसे मैंने ये बनाया ही कटिंग, वो इस तरीका की होनी चाहिए जैसे मैंने ये बनाई है। जो वाली जो इस तरीका की मैंने जो बना दी इतनी वाली कटिंग, तो आपको चाहो तो इसे ऐसे भी लगा दो डायरेक्ट, तब भी हो जाएगी। और अगर जल्दी से अगर जड़ने नहीं चाहो तो हमारे पास 2 नंबर की 3 नंबर की रूटेक्स की एक डिब्बी आती है सफेद रंग की, उसमें आराम से इसे डुमाने के बाद में और इसे धूप में लगाओगे। अब इस समय छाव वाली जगह है, क्योंकि भाई ठंड का मौसम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसे बढ़िया जगह बनानी चाहिए, क्योंकि हम जगह बना के जैसे खाद वगैरह खूब बढ़िया सी जगह बनाकर रेते बेते की, तब इस तरीका की पौध बनाकर जब हम गमले में डालते हैं, जितने भी कलर बनाने हैं 1 2 10, तो तुम्हें अगर 2 4 पौधे बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आराम से कटिंग काटो और किसी गमले में या किसी चीज में आराम से इसे ऐसा करके ठोंक दो। और चाहो तो एलोवेरा घर घर पे मिलता है, तो एलोवेरा के पत्तों से ऐसा करके इसे रगड़ लो हल्का सा और इसे आराम से चौड़ दो, बिल्कुल 100% ये तैयार हो जाएगा पौधा। जितने मर्जी चाहो उतने कलर भी तैयार कर सकते हो, जैसे आप गेंदी का भी चाहो गेंदा का चाहो। तो इस तरीका से इस समय इसका मौसम भी चल रहा है, तो हम लोग जो करते रहते हैं वो हम आप लोगों को बताते रहते हैं भैया। तो जो कटिंग से तैयार करते हैं वो तरीका मैंने भैया आप लोगों को बता दिया है। तो भैया आप लोगों को देखो इस तरीका से जो मैंने आप लोगों को कटिंग के द्वारा जो मैंने पौधे बनाने का जो तरीका बताया, वो तरीका है कि आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। जैसे मैंने ये पौधा हाईब्रिड का है गेंदा, और ये पौधा मैंने बना दिया है, तो देखो इस पर जड़ भी आ गई और इसमें कोई भी बीमारी या कोई फंगस वगैरह कुछ भी नहीं है इस समय। तो देखो इस तरीका से भैया देखो मैंने ये
देखो ये वाली पूरी जड़ आ गई कटिंग के द्वारा लगाई हुई गेंदे में। और ये वाली इस तरह की जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो इस तरह की कटिंग मैंने लगाई थी जिस तरह की आप लोगों को अभी दिख रहा है। तो इस तरह से आपको लगानी है जिस तरह की जो वाली मैंने जो कटिंग लगाई है। तो आप चाहो तो फ्री में ही आप अपने घर पे ऑर्गेनिक बिल्कुल पौधे बना सकते हो। तो भैया जैसे आप लोगों को मैंने गेंदे के बारे में सारी बातें बताई, तो आपको मिट्टी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग किसी प्रकार से अगर पौधे भी बना ले हो या बाजार से खरीद कर लाए हो तो आप मिट्टी का जरूर इस्तेमाल करोगे इस तरीका का कि जैसे मिट्टी जो पौधा लगाना हो आपको गेंदे का, तो मिट्टी जो होती है वो रेती वाली मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मोटी मिट्टी में अगर गेंदे का पौधा लगता है तो कोई इसके अंदर जड़ नहीं होती है ज्यादा, इसके अंदर बस ये खाली वैसी वाली जड़ होती है हल्की मुलायम वाली। टेट मिट्टी में अगर गेंदा का पौधा लगाओगे तो वो ग्रो कम देगा, फूल भी कम देगा और पौधा भी बढ़िया नहीं चलेगा। आपको अगर जब भी अगर किसी प्रकार से पौधा बनाना है या लगाना है तो आपको हल्की रेतीली वाली मिट्टी में ही पौधा लगाना है और रेती की मिट्टी में ही आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया चलेगा भैया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो भैया, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दियो।